हेलो नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गणित घर बाय हरिराम सर। दोस्तों, इससे पहले हम लोग बहुभुज के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज वही क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम लोग अभी देख चुके हैं कि अगर किसी भी बहुभुज में अगर उसके भुजा से कोण का मान निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला भी हम लोग देख लिए थे और साथ में उसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से या 18 का पहाड़ा पढ़ते हुए भी निकालना सीखे थे। जैसे एक पर दो प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे एक प्रश्न है, सप्तभुज के अंतः कोण का योग कितना होगा। सप्तभुज मतलब सात भुजा होना चाहिए। अगर इसका आकृति 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह आकृति बन जाएगा। सात भुजा जहाँ n का मान हो जाएगा 7। अब कोण का वैल्यू निकालना है। कोण का वैल्यू तो हम लोग जानते हैं n-2 गुना में 180। तो क्या किए, 7 में से 2 घटा लिए और 180 से गुना किए तो कितना हो गया, 900 डिग्री। कितना हो गया, 900 डिग्री। तो हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, नवभुज, दसभुज किसी प्रकार का कोण का मान निकालना रहेगा आसानी से निकाल देते हैं। कभी कभी प्रश्न विपरीत रूप से दे दिया जाता है। कभी कोण का मान दे दिया जाएगा, आपको भुजा का मान बोलेगा। जैसे अगर हम लोग प्रश्न बोलते कि किसी बहुभुज के अंत कोणों का योगफल 360 डिग्री है, तो वह कैसा बहुभुज होगा। अंत कोणों का, अंत कोण अगर किसी बहुभुज में, अगर किसी प्रश्न भी हम लोग लिख देते हैं, किसी बहुभुज में अंत कोणों का योग 360 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो हम लोग होगी क्या होगी। तो फॉर्मूला हम लोग एक ही जानते हैं भाई, कोण बराबर n-2 गुना में 180। तो यहाँ पर कोण का मान है 360 डिग्री, n-2 गुना में 180। अगर इसको हल करते तो गुना में तो काट सकते हैं 2 मरतबे। यहाँ पर क्या हो गया, n-2, तो n का मान इधर क्या हो गया, 2 2 4, मतलब n का मान 4, मतलब 4 भुजा हो गया। तो 4 भुजा में चतुर्भुज। इसी तरह कोई भी कोण दिया रहेगा उससे हमको भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो हम एक प्रश्न लेते हैं, आप इसको हल कीजिए। किसी बहुभुज में अगर हम देखते हैं, किसी बहुभुज में अंत कोणों का योग 720 डिग्री हो तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। अगर हम इसको ऑप्शन विधि में अगर देखेंगे, 5 भुजा हो गया, बी में हो गया 6, सी में हो गया 7 और डी में हो गया 8। भुजाओं की संख्या क्या होगी, तो बहुत आसान है। अगर हम लोग दो विधि से कि कोण बराबर लिखेंगे, कोण बराबर n-2 गुना में 180, फिर क्या 720 यहाँ पर वैल्यू दे दिए और n-2 गुना में 180। अगर इसको काटे 4 मरतबे, फिर 4 इधर आएगा तो 2, तो n का मान कितना हो गया, 4 2 6, तो भुजाओं की संख्या 6 हो गया। मीन्स कहने का अर्थ हो गया यह षष्ठभुज हो गया। क्या हो गया, षष्ठभुज हो गया। तो अभी तक हम लोग देखे हैं कि बहुभुज में अगर भुजाओं की संख्या मालूम रहेगा तो हम कोण का वैल्यू निकाल सकते हैं, और कोण का वैल्यू दे दिया जाए तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। उसके आगे हम लोग देखते हैं कि भुजाओं की संख्या कोण के अलावा आगे हम उसको देख सकते हैं कि उसमें विकर्ण का मान कैसे निकलता है। विकर्ण प्रश्न में इसमें थोड़ा आगे बढ़ने पर अगर कोई भी बहुभुज है और बहुभुज में बोल दिया कि विकर्ण निकालना, तो बहुभुज में विकर्ण का वैल्यू निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग निकाल सकते हैं। उसका भी फॉर्मूला होता है और उसका हम निकाल सकते हैं। बहुभुज में
विकर्ण की संख्या बराबर n इंटू n-3/2। ये तो फॉर्मूला हो गया, जहाँ पर लिख सकते हैं, जहाँ n बराबर भुजाओं की संख्या, n बराबर हो गया भुजाओं की संख्या, कोई भी हो गया। जैसे कि हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुभुज में, देखें सबसे पहला बहुभुज होता है त्रिभुज। अब त्रिभुज में देखते हैं, त्रिभुज में क्या भुजा है, 3 भुजा है। उसके बाद चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या भुजा है, 4 भुजा है। पंचभुज इसी तरह। इसमें विकर्ण, अगर विकर्ण की बात करते हैं तो आमने सामने के कोण को जो हम रेखा मिला दे वही विकर्ण कहलाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर 3 को त्रिभुज में, इस त्रिभुज में 3 भुजा कैसे, तो सीधा मिलता है, इधर ऐसे नहीं मिला पाएंगे, ऐसे नहीं मिला पाएंगे। तो इसके कहने का अर्थ कि त्रिभुज में हम लोग देखे चित्र के अनुसार पहले देख लेते, फॉर्मूला तो बाद में उपयोग करते हुए बनाएंगे। कोई भी विकर्ण बराबर हो गया आपका 0, भाई विकर्ण हो गया 0, इसमें विकर्ण है ही नहीं है। अगर दूसरा आकृति हम लोग देखते हैं जो है वर्ग है, चतुर्भुज है, इसमें विकर्ण अगर देखेंगे 1 विकर्ण और इधर से 2 विकर्ण, तो यहाँ विकर्ण कितना हो गया 2 विकर्ण, विकर्ण बराबर 2 हो गया। ऐसे न कर देंगे 1 आएगा 2 सर, ए ना 3, ई नहीं होगा। ऐसे न कर देंगे सर 2 आए 3, ए भी नहीं होगा। ऐसे भी मात्र 2 विकर्ण हो गया। उसी तरह अगर यहाँ पर देखते हैं पंचभुज हो गया, तो पंचभुज में विकर्ण देखेंगे तो पहला 1 विकर्ण, 2 विकर्ण, ये तो हो गया। फिर उसके अलावा 3 विकर्ण, फिर क्या हो गया 4 विकर्ण, और उसके अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पर इसको मिला देंगे तो 5 विकर्ण। ऐसे विकर्ण की संख्या कितना हो जाएगा आपको 5 विकर्ण। लेकिन विकर्ण अगर हम लोग फार्मूला पर बैठाएंगे तो आमने सामने से मिलाना नहीं है, तिरछा तिरछी मिलाना चाहिए। अगर देखिए यहाँ पर फार्मूला, अब फार्मूला सेट कर लेते ऐसे हम 1 2 3 4 1 5 आ गया। लेकिन अगर फार्मूला में बैठाते हैं तो यहाँ क्या है भुजा मतलब 5 में से यहाँ पर क्या 3, तो यहाँ पर क्या आ गया आपको 5 और 2, देखिए 5 आ गया। तो यहाँ पर हम बोले थे तिरछा तिरछी, तो इसके लिए भी एक तरह से ये लाइन जो हो गया यहाँ से यहाँ तिरछा तिरछी हो गया। इस लाइन होने के कारण ऐसे लग रहा था सीधा, हमको भी लगा सीधा, लेकिन यहाँ लाइन होने के कारण हो गया तिरछा तिरछी। तो विकर्ण निकालने का यहाँ पर क्या होगा, गिन के भी 5 निकालिए। ये तो देखिए चित्र देखिए, अपने आप से कैलकुलेशन करते हुए लाइन पढ़ते हुए बना लिए विकर्ण क्या। लेकिन फार्मूला है, फार्मूला का प्रयोग तभी तक किए नहीं। अब हम लोग फार्मूला का प्रयोग करते हैं, जबकि इसमें फार्मूला का प्रयोग कर दिए। जैसे कि चलो भाई त्रिभुज में प्रयोग करते हैं। अगर बोल देगा भाई एक पहला प्रश्न देती है त्रिभुज n मतलब भुजा बराबर आपको 3 हो गया, तो विकर्ण बराबर एक लाइन में फार्मूला लिखेंगे n इंटू n-3/2। तो जैसी भुजा का मान 3 रख दिए तो यहाँ 3 और 3 में से 3 क्या आ गया घटेगा, तो 3 में से 3 गया 0, और जैसे 0 हो जाएगा तो 0/2 मतलब क्या 0 विकर्ण है। अगर त्रिभुज के आकृति में देखेंगे विकर्ण की संख्या कितना आ गया 0 आ गया। अब विकर्ण हो गया। अगर हम चतुर्भुज में देखेंगे, दूसरा में हम गिन भी लिए हैं कि चतुर्भुज में 2 विकर्ण। अगर हम चतुर्भुज 4 भुज है, हम फार्मूला विधि से चाहते हैं कि भाई 4 आता है कि नहीं, नहीं चतुर्भुज में 2 आता है कि नहीं। तो विकर्ण बराबर क्या फार्मूला, विकर्ण बराबर हो गया n इंटू n-3/2, 4 में से 3 घटा और घटा में 2, 4 यहाँ पर हो गया 1, 2 आ गया, तो हम लोग 2 आ गया। तो हम लोग कोई भी आकृति होगा त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज षष्ठभुज अष्टभुज, तो उसका विकर्ण हम लोग निकाल सकते हैं। एक प्रश्न देखते हैं, उसमें आपको बनाना है कि विकर्ण कितना होगा। अगर प्रश्न रहेगा षष्ठभुज, किसी षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, किसी षष्ठभुज में, हम इसको मिटा देते हैं और एक प्रश्न लिखते हैं और उसको हम लोग हल करेंगे। षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या, तो मान लेते हैं प्रश्न षष्ठभुज में विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या क्या होगी। अब षष्ठभुज है, षष्ठभुज अगर आकृति बनाते 1 2 3 4 5 6 हो गया षष्ठभुज। और षष्ठभुज में बोला है विकर्णों की संख्या, तो यहाँ n बराबर हम 6 लिख देते हैं भाई, भुजा 6 हो गया। अब विकर्ण बराबर फॉर्मूला हो गया n इंटू n-3 और बटा में 2, क्या होगा n के जगह 6 रखें
और 6 में से 3 घटा बटा में 2, तो यहाँ भी 6 और 6 में से 3 घटा 3 और कर दी क्या, और ये हमारा क्या 9। तो भुजाओं की संख्या हमारा हो गया, मतलब विकर्णों की संख्या हो गया 9। प्रश्न में अगर प्रश्न है यहाँ पर विकर्णों की संख्या, तो कोई भी आकृति रहेगा उसका अगर विकर्णों की संख्या निकालने के लिए बोलेगा आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक वो प्रश्न और देखते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अगर 10 भुज में देख लेते भाई, 10 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। 10 भुज अगर प्रश्न देखते हैं, 10 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। विकर्णों की संख्या क्या होगी। अब 10 भुज का आकृति बनाना तो बड़ा टफ हो जाएगा। चलो भाई हम सीधा n बराबर 10 लिख लिए, आकृति बनते रहेगा। अब n बराबर 10 हो गया, तो विकर्ण बराबर फॉर्मूला लिख लेते, बताइए जल्दी से कितना होगा आंसर। विकर्ण का मान तो n इंटू n-3 और बटा में 2। चलो भाई n की जगह 10 और 10 में से 3 घटा बटा में 2। अब क्या हो गया 10 में 7 बटा में 2 कितना आ गया 35 हो गया। क्या आ गया 35 हो गया। यहाँ पर अगर हमको भुजा का वैल्यू दे दिया जाए और विकर्ण का मान बोलेगा तो आसानी से निकाल सकते हैं। प्रश्न आता भी है, बार बार रिपीट भी होता है, और इस तरह हम लोग हल कर सकते हैं। तो हम लोग देख लिए कौन का वैल्यू निकालना, कौन से भुजा का वैल्यू निकालना, और है कि विकर्ण का वैल्यू निकालना। तो विकर्ण है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज जो भी है, भुजा का मान से फॉर्मूला से बना दिए। कभी कभी प्रश्न को उल्टा दे देता है, जैसे कि प्रश्न बोल दिया जाए, जैसे इसी प्रश्न को अभी हिसाब बना है कि 10 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, तो n का मान 10 रखे, विकर्ण का संख्या 35। अगर इसको उलटते हुए प्रश्न देते हैं, किसी बहुभुज में विकर्ण की संख्या 35 है, 35 हो तो वो कैसा बहुभुज हुआ, वो कैसा बहुभुज होगा। चलो भाई इस प्रश्न को हम जानते हैं कि बहुभुज में विकर्ण की संख्या 35 होगा तो 10 भुज ही होगा, या n का मान 10 होगा। ऑप्शन में भी देगा तो भुजा की संख्या क्या होगा, अगर ऑप्शन में देगा कैसा बहुभुज होगा, तो जैसे ऑप्शन में दे दिए 8, 9, 10 और 11। कैसा बहुभुज मीन्स क्या है, भुजा ही उसको निर्धारण करेगा। अगर 4 भुजा होगा तो चतुर्भुज हो गया, 5 भुजा होगा तो पंचभुज हो गया, 6 भुजा होगा षष्टभुज, 7 भुजा तो सप्तभुज, और 10 भुजा तो 10 भुज भी हो सकता है। क्योंकि प्रश्न हम उलट दिए, हम चाहते हैं कि मेरा आंसर क्या है 10 से है, क्योंकि 35 विकर्ण हो ओकर भुज क्या आएगा 10, आ जेकर भुजा 10 होगा ओकर विकर्ण 35। क्योंकि हम चाहते हैं उलट देगा। प्रश्न को कैसे बनाएंगे, तो उलटेगा या सीधा पूछेगा, दोनों कंडीशन में हमको ये विकर्ण बराबर फॉर्मूला हमको याद रहना चाहिए। विकर्ण बराबर n इंटू n-3 बटा में 2। तो यहाँ पर विकर्ण का मान है क्या आपका, यहाँ पर है 35, n इंटू n-3 बटा में 2। और क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा 30 गुना, तो यहाँ पर 35 गुना 70। अब यहाँ पर n इंटू, अब दो कंडीशन, अगर ऑप्शन रहेगा भाई 70 पुराना है, n की जगह कै रख दे। अगर पहला ऑप्शन 8 रखे तो 8 में से 3 घटेगा 5, तो ये 8 हो गया, ये 5, 8 5 40, लेकिन 70 पुराना है, ये गया। 9 रखे तो क्या होगा, 9 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 9 और 9 में से 3 6, तो 9 6 54, चलो ए ले गया। 10 रखते हैं भाई, ऑप्शनों में इसे आसानी से बना लेंगे। इसे 10 रखेंगे, 10 और 10 में से 3 घटा 7, 10 7 70, तो हमारा आंसर हो गया ई। अगर हम चाहते हैं कि ऑप्शन न रखेंगे तो हमारे लिए फिर परेशानी होगा, इसको गुणनखंड करते हो, जैसे कि अगर आगे n² और -3n, अब क्या एक तरफ लाओ रे, n² -3n प्लस में इधर क्या होगा -70 बराबर में 0। अब ऐसा दो संख्या जो जोड़ घटाव करने पर आए 3 और गुना करने पर 70, तो हम लोग ऐसे भी 10 आंसर आया है, 3 घटा तो 10 7 70, तो 10 होगा माइनस में, क्योंकि 10n प्लस में 7n -70। तो अगर ऑप्शन हम रखें यहाँ पर कॉमन लेंगे तो n-10 प्लस 7 n-10। अब यहाँ पर क्या होगा n-10 इंटू n प्लस 7 हो गया। तो जो माइनस में उतना बराबर रखेंगे तो
तो n का मान कितना हो गया 10। अगर इसका वैल्यू रखेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो बस जो माइनस में रहता है उसी का वैल्यू रखते हैं, 10 आ गया। n का वैल्यू आ गया आपको 10, मीन्स कि 10 भुज होगा। यहाँ अगर यहाँ तो n का मान हम लिख दिए 8 9, कभी होगा षष्टभुज, अष्टभुज, 10 भुज, 12 भुज, इस तरह रहेगा ऑप्शन। तो आप ऑप्शन से बना सकते हैं, यहाँ पर टिक लगा सकते हैं। चलिए एक प्रश्न और देते हैं इसमें और उसको हम लोग आगे हल करते हैं। किसी बहुभुज में विकर्ण की संख्या, किसी बहुभुज में विकर्ण की संख्या 20 हो तो वह कैसा बहुभुज होगा, कैसा बहुभुज होगा। अब इस बार हमको दे दिया है, ऑप्शन भी हम दे देते हैं 6 7 8 और डी में 9। चलो भाई, भुजाओं की संख्या क्या होना चाहिए, अगर विकर्णों की संख्या होगी आपका कितना 20, तो कैसा बहुभुज, मतलब भुजा का माने हम लिख भी सकते षष्टभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज। चलो भाई हम स्टार्ट कर लेते दिमाग लगा के। तो विकर्ण बराबर, तो फिर फॉर्मूला भाई विकर्ण है, विकर्ण बराबर कितना n इंटू n माइनस 3 और बटा में 2। चलो विकर्ण 20 लिख दिए, n इंटू n माइनस 3 और बटा में 2, 20 दूना 40, n इंटू n माइनस 3। अब ऑप्शन रख के बना सकते हैं भाई, n की जगह क्या रखे कि 40 हो जाए, n की जगह क्या रख दे कि 40 हो जाए। तो चलो पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, पहला ऑप्शन रखते हैं 6, तो 6 यहाँ आ गया, 6 में से 3 गया 3, तो 36 18, लेकिन यहाँ था 40, बात समझती नहीं होगा। 7 रखे, 7 यहाँ रखे, 7 में से 3 घटेगा 4, तो 7 चौक 28, लेकिन नहीं। 8 रखे, 8 8 में से 3 घटेगा 5, 8 में से 40। तो हम लोग कन्फर्म हो गया है कि कैसा 8 भुजा वाला होगा, अष्टभुज होगा। चलो भाई एकदम कन्फर्म हो गया कि अष्टभुज होगा। तो यहाँ से भी हम बना दिए। ऑप्शन विधि से चेक करना थोड़ा आसान है, तो फिर उसी तरह भाई तोड़ो भाई, क्या होगा n स्क्वायर माइनस 3n बराबर n 40 हो गया, फिर n स्क्वायर माइनस 3n, n आएगा 40 बराबर 0। अब फिर दो संख्या ऐसा बतलाइए जो जोड़ घटा के आएगा कितना 3 और गुना करके 40, तो 8 5 40 तो आएगा, लेकिन फिर वो हो गया कि 8 माइनस में और 5 प्लस में, तब ना आपका यहाँ होगा 40 तक। n स्क्वायर माइनस n यहाँ पर कॉमन लेंगे तो n माइनस 8 और प्लस में 5, n माइनस 8 हो गया बराबर में 0। तो दुबिर n माइनस 8 कॉमन, फिर क्या n प्लस 5, तो जो माइनस में रहता उतना बराबर हम लोग 0 कर देते, तो n का मान 8, तो 8 आ गया। देख रहे हैं तो दो विधि से देख रहे हैं, वो शॉर्ट विधि से और बना के भी देख रहे हैं। तो ऑप्शन रख के भी बना सकते हैं और इसको आसानी से। तो इसको हम लोग उतार लेते हैं, उतार लीजिए इसको। भुजा से कौन निकालिए, कौन से भाई भुजा निकाल दिए, उसके बाद विकर्णों की संख्या हम लोग निकाल लिए नो, अब विकर्ण दे दिया जाएगा तो भुजा भी निकाल दिए। अब हम लोग आगे समझते हैं कि एक बात और समझ लेते हैं इसमें। एक फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला यह लिखेंगे कि बहुभुज में अंतःकोणों का मान, अंतःकोण बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण, बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण, बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण की बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जो वैल्यू आता है जैसे कि n-2 गुना में 180 बटा में, ये है क्या पहले हम समझ लें। प्रत्येक अंतःकोण कहने का मतलब जैसे कि अब एगो हम आकृति से समझते हैं कि भाई एक त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो त्रिभुज में तीनों कोण का ऊपर क्या है, तो फॉर्मूला है ऊपर तो है टोटल वैल्यू कितना, तो 3 में से 2 हटेगा कितना 1, 3 में से 2 हटेगा कितना आ गया 1, 1 में 180 से गुना तो इसका वैल्यू 180 हो गया, कितना हो गया 180। लेकिन हमको ज्ञात करना है कि सब कोण क्या क्या डिग्री, तो सब क्योंकि त्रिभुज है तो n का मान 3, तो यहाँ 3 रख दिए, तो हम जानकारी होगी सब कोण कितना 60 हो गया। अगर उसी तरह से अगर हमको
चतुर्भुज में देखते हैं। तो पहले तो हमको जानकारी ले लेना है कि चतुर्भुज में चारों कोण का योगफल कितना होता है। चार भुजा हम लोग को याद है n-2, मतलब कि 4 में से 2 हटेगा 2, 18 गुना मतलब 360 होता है चारों कोण का योगफल। तो अगर बोलेगा एगो कोण का मान बताइए तो भाई n का मान क्या था, 4 से भाग कर दीजिए, मतलब कितना 90। मतलब कोई भी आकृति देगा, बोलेगा कि एक कोण का मान निकालिए, प्रत्येक अंतः कोण, क्योंकि कोण दो तरह से होते हैं। जैसे कि यहाँ त्रिभुज में ही देखें, अंदर वाला कोण को अंतः कोण बोलते हैं, अंतः कोण दर्शा दिया गया है, क्योंकि इस चैप्टर में आपको आगे बाह्य कोण के बारे में भी जानकारी लेना है, तो इसलिए अंतः कोण ध्यान, अभी तक अंतः कोण के बारे में। बाह्य कोण होगा क्या, जब आगे बढ़ाएंगे तो इसको बाह्य कोण बोलते हैं, तो अभी उसके बारे में भी नहीं देख रहे हैं। अंतःकोण कोई भी आकृति रहेगा उसका बोलेगा अंतःकोण का मान कितना, तो अंतःकोण का मान की एक फार्मूला होगी, आप हाथ पर भी बना सकते हैं। कैसे इसको हल कर सकते हैं, पहले तो हम लोग देखे हैं कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, अष्टभुज, नवभुज, तो 18 से भी गुना कर देते हैं कि भाई 18 गुना 36, 18 3 54, 18 5 90, 18 6 18 108। जैसे कि हम क्लास में बतलाए थे कि त्रिभुज है, n का मान 3 है, n का मान 3, तो इसका होता है 180 डिग्री, हम लोग को याद है। n का मान 4, तो ये हो गया 18 दूना 36 360। पंचभुज हो गया, जिसका 5 भुजा हो गया, तो ये क्या होता है, n का मान 5, तो बराबर क्या 18 3 54, ये ना हो गया। और फिर क्या षष्ठभुज हो गया, 18 3 54, 18 6 72, कितना हो गया 720। ये सब तो हो गया अंत सभी, जैसे कि त्रिभुज में तीनों कोण को जोड़ के 180, चतुर्भुज में चारों कोण के जोड़ के 180, पंचभुज में पांचों कोण के जोड़कर यहाँ पर क्या 540, चतुर्भुज में 360 हो गया था, और षष्ठभुज में 6 कोण के जोड़ के 720। लेकिन ये फार्मूला क्या है, यह फार्मूला आपके लिए है कि एक अंतःकोण, तो ये फार्मूला यही है कि भाई ऊपर सभी कोण का योग लिख लो, तो फार्मूला वही है। अब बटा में जय भुजा उतना से भाग करो, जैसे कि हम बोल दिए कि त्रिभुज में तीनों कोण का योगफल कितना होता है 180, एगो कोण बदला होता है, तो 3 से भाग कर दो तो आ गया 60। अगर बोल दिए चतुर्भुज में तो 360 है, 4 गो भुजा, तो 4 से भाग कर दो तो कितना आ गया 90, चतुर्भुज में 90 होगा। पंचभुज में क्या होगा, पंचभुज में तो पांचों कोण के जोड़ का ना 540 है। अगर एक कोण की बात किया जाए, जैसे एक कोण, तो 5 से भाग करें कितना 108। उसी प्रकार षष्ठभुज में होता है क्या कि 6 कोण के जोड़ का ना आया है 720, एगो कोण का वैल्यू कितना 6 से भाग किए 120 आ गया। तो यहाँ पर वही फॉर्मूला है कि कोई भी आकृति बोलेगा कि एक अंतःकोण का मान निकालना, तो सभी टोटल उस आकृति में जो जैगो कोण होगा उसका जोड़ के अब बटा में उससे भुजा की बात, मतलब भुजा से भाग कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा एक अंतःकोण। एक हिसाब देते, ऐसे तो हम लोग एक बोलते हैं पड़ोसी कि भाई 10 भुज है, 10 भुज में प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालिए। तो 10 भुज की बात करते हैं, तो 10 भुज में प्रत्येक अंतःकोण, अगर हम लोग दो विधि से बनाएंगे कि भाई 10 भुज में 10 कोण का योगफल कितना होता है, और वो अगर आ जाएगा और फिर 10 से भाग कर देंगे, यह हो गया। तो 10 भुज में कैसे होता है, दो विधि से बतलाए थे कि हम हाथ पर भी जोड़े थे। त्रिभुज से स्टार्ट करो, 3 4 5 6 7 8 9 10, पहला 8 फिर पढ़ना है, 18 18 दूना 36, 54 18 72, 18 5 90, 18 18 से 18 26 से 18 44, मतलब 144। अगर n का मान 10 होगा तो 100 मतलब 1440 होगा सभी भुजा का वैल्यू, मतलब सभी कोण का। 10 भुज अगर बनाने बड़ा टफ है, 2 भुजा हो गया, 3 4 चलो 5, हाँ 6 7 8 9 10 इस तरह बना सकते हैं। चलो n का मान 10 हो गया। अब एगो भुजा का, अब एगो कोण का मान बोला 10 से भाग कर दूंगा, कितना आ गया 144। कितना आसान है। अब नहीं तो इस विधि से बनाते हैं कि भाई चलो एगो प्रश्न लिख देते, उसी पर 10 भुज के एगो प्रश्न लिखते हैं, यही प्रश्न 10 भुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान कितना होगा। चलो भाई एगो प्रश्न लिख दिए और बनाना है। चलो भाई
एगो प्रश्न। तो 10 भुज के प्रत्येक अब फॉर्मूला विधि से चलते हैं, ये तो शॉर्ट विधि है बना लिए। तो हम क्या करें, बहुभुज में प्रत्येक अंतर कौन था, चलो भाई इन्हें का मान 10, 10 में से 2 घटेगा, गुना में 180 अब बटा में क्या, इन्हें का मान 10 है तो 10 ही यहाँ रखना है। फिर क्या होगा, 10 में से 2 गया 8, गुना में 180 बटा में इतना, एगो शून्य से 18 8 144। देख लीजिए कि अगर हमको बहुभुज में कोई अंतर कोण पूछेगा तो जितना भी योग होता है उतना बोलिए। त्रिभुज में 180 तो 3 से भाग करो तो 60, चतुर्भुज में 360 होता है सभी अंतर कोण का, तो उसमें 4 से भाग करें तो 90 90, पंचभुज में 540 होता है तो 5 से भाग करते तो 108 हो गया। उसी प्रकार षष्ठभुज में 720 होता है, याद है। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, कोई भी हाथ पर बोलेगा भाई हमको निकालो बहुभुज में, सप्तभुज का निकालो तो सप्तभुज ना हमारे साथ देखते हैं। तीन, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज, षष्ठभुज और सप्तभुज, सप्तभुज पूरे तो एक साथ ही है। तो क्या करेंगे, 18 18 दूना 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, मतलब 90 पर एगो शून्य बैठा दीजिए, 90 पर एगो मतलब 900। तो सप्तभुज के सभी कोण का वैल्यू हो जाएगा 900। अगर एगो कोण का वैल्यू पूछेगा तो 7 से भाग कीजिए। तो लगता है 900 में 7 से पूरा तरह भागना पूर्णांक में आएगा, 900 में 7 से भाग नहीं लगेगा शायद, इसीलिए पूर्णांक में आएगा। कोई मतलब जो आएगा उसी को हमको लिख देना है। तो इतना हमको प्रश्न उतार लेना है, ठीक। उसके बाद हम लोग इसको उतारते हुए आगे बढ़ेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं कि बहुभुज के बहिष्कोण। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं, इतना उतार लीजिए, इतना उतार लीजिए, फिर उसके आगे हम लोग देखते हैं बहुभुज में बहिष्कोण की बात करता है। तो पहले हम लोग समझ जाते बहिष्कोण को। तो बाहर वाला कोण को बहिष्कोण बोलते हैं। जैसे यह त्रिभुज देख लेते हैं, त्रिभुज, त्रिभुज में अंदर वाला कोण है, तो अंदर वाला कोण अंतःकोण। अब बाहर वाला कोण किस होगा, इसको आगे बढ़ा ये बहिष्कोण एगो, अब इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये भी बहिष्कोण हो गया, इसको आगे बढ़ा दी तो ये भी बहिष्कोण। अगर बाहर वाला कोण की बात, अगर इधर से चले तो आगे बढ़ेंगे, जैसे घड़ी के विपरीत, घड़ी के उल्टा दिशा है ना, तो उल्टा। हमको मन है कि सर इतना तो बहुत अच्छा कि इधर घुमाए, अब इधर घुमा देते हैं, इधर इधर आगे बढ़ा देते, तो फिर इधर आगे बढ़ा दीजिए, फिर इधर आगे बढ़ा दीजिए, है कि ना, इस तरह। तो बाहर वाला कोण को ही क्या कहते हैं, बहिष्कोण बोलते हैं। तो एगो हम लोग देख लेते हैं, एक सूत्र ये है कि बहुभुज में बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोई भी आकृति रहे, त्रिभुज रहे, चतुर्भुज रहे, पंचभुज रहे, षष्ठभुज रहे, अष्टभुज, कोई भी, उसमें बाहर वाला कोई भी कोण होगा उसको जोड़ के आएगा कोण। अगर हम θ1 + θ2 + θ3 इस तरह, यह है क्या मतलब जितना भी कोण है n तक ला। जैसे कि त्रिभुज में तो आपको 3 हो गया था, ऐसे θ1 θ2 θ3 3 तक ला जोड़ेंगे। कोई में होगा मान लीजिए चतुर्भुज में हो गया, चतुर्भुज की बात करेंगे तो ऐसे, इसमें क्या कोण है, तो 4 गो अंतःकोण। जिस आकृति में जितना अंतःकोण होगा उतना ही बाह्य कोण। जैसे कि इसमें 3 को अंतःकोण है तो 3 गो बाह्य कोण, चतुर्भुज में 4 गो अंतःकोण है तो 4 गो बाह्य कोण, एगो बाह्य कोण, फिर दूसरा बाह्य कोण, फिर तीसरा बाह्य कोण, फिर चौथा बाह्य कोण। तो अब त्रिभुज के 3 गो, अगर बोलेगा त्रिभुज के बाह्य कोण का योग, तो त्रिभुज में तो 3 गो होता है, तो तीनों बाह्य कोण जोड़ेंगे तो 360 पूरेगा। अब बोलेगा चतुर्भुज में बाह्य कोण का योगफल कितना, मतलब चतुर्भुज के जितना भी बाह्य, चतुर्भुज में जैसे त्रिभुज के बारे में लिखे, त्रिभुज में अगर हम दर्शाना चाहेंगे तो θ1 + θ2 मतलब 3 को कोण 360 पुराएगा। चतुर्भुज में बोला तो चतुर्भुज में क्या होगा, आपको बाह्य कोण पुराएगा, 3 4 गो अंतःकोण है तो 4 गो, तो θ1 θ2 θ3 θ4, मतलब यहाँ पर आपको क्या हो गया 4 तक ला, ये भी 360 हो गया। आप बोलेगा 10 भुज, जैसे 3 है 4 है, पंचभुज में भी, तो अगर पंचभुज के बारे में बात करते हैं तो पंचभुज में अंतःकोण क्या है, 5 गो, तो बाह्य कोण भी कितना 5। तो यहाँ पर अगर पंचभुज में एक अगर ध्यान देते हैं, एगो कोण, 2 गो कोण, 3 गो 4 गो 5, तो यहाँ क्या बाह्य कोण, एगो बाह्य कोण, फिर इसको बढ़ाइए तो ई बाह्य कोण, फिर इसको बढ़ाइए तो ई बाह्य कोण, फिर इसको बढ़ाइए तो ई बाह्य कोण, फिर
इसको बढ़ाइए तो ये बाह्य कोण। तो देखो 1 2 θ1 θ2 θ3 θ4 और θ5। तो यहाँ भी अगर पंचभुज के दर्शाएं θ1 θ2 θ3 θ4 θ5। हम समझाने के लिए लिख रहे हैं कि ऐसा लिखना, अगर 10 भुज होगा तो 10 गो ऐसे, जैसे कि षष्ठभुज 1 2 3 4 5 6। तो षष्ठभुज में तो कै गो कोण हो गया अंतर कोण, षष्ठभुज 6 गो। तो बाह्य कोण कितना होगा, इसमें भी 1 गो बाह्य कोण, 2 गो बाह्य कोण, यहाँ θ1 θ2 3 गो बाह्य कोण, 4 गो बाह्य कोण, यहाँ 5 गो बाह्य कोण, यहाँ 6 गो। तो यहाँ भी 10 आ सकते हैं, θ1 θ2 θ, इसी तरह 6 गो है। सबका वैल्यू 360 होगा। ये तो है हमारा सूत्र फॉर्मूला कि होता है 360, लेकिन मन में होता भ्रम, नहीं होगा। भ्रम में हो रहा है कि 3 गो जोड़े तो 360, 4 गो बाह्य कोण तो 360, कैसे होगा। अब बोल रहे हैं कि 10 भुज में तो 200 गो जोड़िए 360 होगा, 15 भुज तो 15 हो बाह्य कोण जोड़िए तैयो आपका 360 होगा, 20 भुज तो 20 हो, जैसे 20 भुज होगा तो 20 गो अंदर कोण तो 20 गो बाहर भी कोण होगा। तो बोल रहे हैं कि दोनों के नीचे में 360। तो अब हमको ये चेक कर लेना है कि वाकई होता है या नहीं होता है। तो चलो भाई हम चेक कर लेते हैं कुछ कि भाई कोई भी आकृति है उसका बाह्य कोण। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे आसान है कि बाह्य कोण को, ये तो हो गया फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और हमको सीख लेना है, तब बाह्य कोण के बारे में बात करेंगे। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों को जोड़कर 180 डिग्री होता है। अंतःकोण प्लस बाह्य कोण दोनों को जोड़कर 180। जैसे कि मान लेते हैं एक त्रिभुज लिखे यहाँ पर, त्रिभुज में अगर इसका वैल्यू 60 दे दिए, ये तो अंतःकोण है, तब बोलेंगे कि बाह्य कोण कितना होगा। तो हम जानते हैं कि अंतःकोण और बाह्य कोण जोड़ के आता है 180। तो अगर हम इसको अंतःकोण 60 और बाहर वाला कोण है तो मान लेते x मान लीजिए, दोनों को जोड़ के 180। तो x का मान क्या होगा, 180 में से 60 करेगा, x का मान कितना हो गया 120 डिग्री। तो बाह्य कोण कितना हो गया आपका 120 डिग्री। तो कोई भी आकृति रहेगा उसके बाद उसका बाह्य कोण बोलेगा, जैसे ऐसे 1 2 3 4 5, हम 5 भुज है ऐसे ही कुछ है। बाह्य को निकाल, मान लीजिए यहाँ पर दे दी, हम अपना मान से दे दिए 70। चलो भाई अभी होता क्या हमको मालूम नहीं, इसका वैल्यू निकालना है। तो 70 में क्या जोड़ देता है 180। तो अगर यहाँ पर नॉर्मल विधि से बनाएंगे तो x का मान कितना होगा, 180 में से 70 घटा दे कितना 110। तो इसका बाह्य कोण कितना हो गया 110। जिसका भी हमको बाह्य कोण निकालना है उसको आगे बढ़ाए या 180 में से घटा दिए, वही हमारा बाह्य कोण हो गया। तो बाह्य कोण निकालना आसान है। जैसे कि हम चतुर्भुज में देखते हैं, चतुर्भुज में तो ये 90 डिग्री है, एक बाह्य कोण तो 180 में से 90 घटा दी तो ये भी 90। कुछ भी आकृति ऐसे 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 कुछ भी हो, यहाँ दे दिया 30 तो बाहर वाला कोण तो भाई 180 पूरा आता भाई 150। कोई भी आकृति 1 2 3 4 5 6 7 कुछ हो, यहाँ दे दिया आपको 70 तो आगे 70 तो 110। कोई भी आकृति रहेगा अंतःकोण जैसी मालूम रहेगा तो उसका बाह्य कोण निकालना बहुत आसान है। तो हम लोग अंतःकोण और बाह्य कोण के बारे में समझ गए। अब आते हैं जो प्रश्न है या जो हम लोग फॉर्मूला लिखे, कोई भी बहुभुज होगा उसके बाह्य कोण को जोड़ने पर 360 होता है, उसके बारे में अब हम लोग समझ लेते हैं। क्योंकि हम लोग उसी पर चर्चा किए थे कि भाई त्रिभुज में 3 गो कोण बाह्य कोण को जोड़ दिया तो 360 आया, 4 गो के जोड़ाते हुए 360, 5 गो के हद तक कब है 10 भुज है उसका भी बाह्य कोण 360 ही होता है, और 15 भुज है तैयो ओकर बाह्य कोण 360 है, 20 भुजा वाला 100 भुजा वाला 200 भुजा सबका 360। तो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, अपने समझ जाएंगे बात सही है। त्रिभुज है तो आमतौर पर त्रिभुज में पहला हिसाब क्या सीखे थे, अगर भुजाओं की संख्या मालूम है तो ओकर कोण कितना तो n-2 गुना में 180। तो 3 में से 2 घटेगा 1, 180 में 1 से गुना के 180। ऐसे में हमको याद है। दूसरा चतुर्भुज में 360, पंचभुज में हो गया आपको कितना 540 है ना, होता है 18 18 2 36 18। और षष्ठभुज में क्या हो गया आपका, षष्ठभुज में हो गया 720, 18 18 36 54 72 हो गया। अब हम लोग को देखना है, अब ये तो अभी हम बाह्य कोण निकालने के लिए हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले तो अंतःकोण निकालना था कितना 60 था, एक अर्थ हो गया 60 60 60
एक कर क्या 4 से भाग करेंगे तो 90 90 90, इसमें क्या 5 से भाग करेंगे तो 108 108, ये जो भी निकालना है 108 108, ये सब क्या निकालना है, अंत को निकालना है। इसका क्या होगा, यहाँ भी 108, इसका होगा 6 से, तो क्या 12 6 120 120 120 है ना, सब 120 सब 120 है। इस कौन सा कोण निकालना है, अंत कोण। लेकिन हमको सीधी क्या करना है कि बाह्य कोण का योग 360 होता है। तो त्रिभुज में देखें, अंत कोण 60 तब बाह्य कोण 120, अंत कोण 60 तब बाह्य कोण 120, अंत कोण 60 तब बाह्य कोण 120। तो यहाँ देखें 120 120 120, तो 360 उड़ गया, ठीक है। अब चतुर्भुज में देखते हैं, तो अंदर 90 तो बाहर भी 90, बाहर भी 90, बाहर भी 90, यहाँ भी 90 हो, तो 4 को 90 जोड़ेंगे तो 360 उड़ जाएगा, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं पंचभुज। पंचभुज में क्या है, अंत कोण है कितना 180, तो बाह्य कोण कितना होगा 72 72। उसी तरह आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 72 72, तब ना यहाँ है 72, तो 72 क्या बेर 5 बेर, तो 72 पची क्या होता है, अगर जोड़बो करेंगे 72 72 72 72 72, 2 पचे 10, हाँ चलिए 7 बजे 35 36 360, समझ गए कि ना। उसी तरह अगर षष्ठभुज में देखते हैं, अंत कोण 120 है तो बाह्य कोण कितना होगा 60 60 60 60 60 60, 6 बेर जोड़िए या 6 से गुना कीजिए, दोनों कंडीशन वही हो गया। तो हम लोग यहाँ कन्फर्म हो गए कि कोई भी बहुभुज के बाह्य कोण निकालने के लिए बोलेगा आसानी से निकाल सकते हैं, और जो फार्मूला है कि बहुभुज के बाह्य कोण जोड़ने पर 360 डिग्री के भी होता है। सीधा सीधा प्रश्न भी होता है, किसी सामान्य बहुभुज के बाह्य कोण का योगफल कितना होता है, ऑप्शन में दे देगा 200 300 360 420, तो 360 लगा देंगे। कैसा भी बहुभुज रहेगा उसका बाह्य कोण, सभी बाह्य कोण, इन्हें एगो बाह्य कोण प्रश्न बता, ऐसे आमतौर पर देख लेना है, सभी बाह्य कोण का योगफल कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो गया। इसको उतार लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं बहुभुज में भुजाओं की संख्या। अगर बहुभुज में भुजाओं की संख्या देगा तो वो फॉर्मूला लिख लेते हैं, बहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर होता है 360 बटा में 1 बाह्य कोण, 360 बटा में 1 बाह्य कोण। अब हम लोग ये समझते हैं भुजाओं की संख्या, अगर भुजाओं की संख्या निकालना रहेगा मतलब कैसा बहुभुज, भुजा मतलब 5 आ गया था, पंचभुज 6 आ गया था, षष्ठभुज 7 आ गया, सप्तभुज, यही प्रश्न है। भुजाओं की संख्या बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एगो बाह्य कोण से भाग कर देंगे तो भुजाओं की संख्या हमको आसानी से निकल जाएगा। जैसे कोई प्रश्न है, एक प्रश्न लिखते हैं, किसी बहुभुज के एक बाह्य कोण 40 डिग्री हो तो वो कैसा बहुभुज होगा। अगर किसी बहुभुज के एक बाह्य कोण कितना है 40 डिग्री, तो कैसा बहुभुज, ऑप्शन में भी रहेगा सप्तभुज, 7 तो सब भुजा की संख्या, 8 है तो अष्टभुज, 9 है तो नवभुज, 10 है 10, कैसा मतलब n का भुजा का मान क्या होगा, भुजाओं की संख्या से कैसा, हम हिंदी में लिखते सप्तभुज अष्टभुज नवभुज 10भुज, है कि ना। तो हम यहाँ भी लिख दिए। तो हम लोग देख लिए हैं यहाँ पर फॉर्मूला कि अगर 360 में भुजाओं की संख्या निकालना मतलब n का मान निकालना है तो क्या करना है, 360 में एक बाह्य कोण से क्या करना है, आपको भाग करना है। तो 360 में 40 से भाग कर दिए 9, मतलब ये भुजा आ जाएगा 9, मतलब 9 भुज, क्या हो जाएगा 9 भुज हो जाएगा। तो इसे सीधा प्रश्न दे दिया जाता है कि भाई किसी बहुभुज में एक बाह्य कोण का वैल्यू दे दिया है कितना आपका 40 डिग्री, तो वह कैसा बहुभुज होगा, तो वह कैसा बहुभुज होगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुभुज निकाल सकते हैं। तो चलिए आज इतना ही, और अगले क्लास में इसका प्रीवियस ईयर पे जो प्रश्न आया उसको हम लोग देखेंगे और इस क्लास को समाप्त करेंगे। तो अगर
क्लास बढ़िया लगा होगा तो इसको हम लोग को अपने दोस्तों को शेयर करना है और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला समय में और भी कंटेंट दिया जाएगा और अच्छी बातें सेट प्रैक्टिस की भी बात बतलाया जाएगा। और सेट प्रैक्टिस में क्या है कि कुछ हाल में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके बारे में भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आपका अपना चैनल गणित भाई हरिराम सर देखते रहिए और समझते रहिए और अपने करियर को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।